शायद मेरे साथ अगर कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ पर होता तो उसको भी इस जगह से निकलने में तकलीफ़ होती। अब सोचिए अगर ऐसी किसी गली में कोई ऐसी कंडीशन हो जाए, कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए जहाँ पर आग लग जाए, तो वहाँ फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस कैसे पहुँचेगी? सब जितने भी होटल हैं यहाँ पे गैर कानूनी तरीके से चल रहा है। हमारे यहाँ पर 20 से 25 होटल हैं, एंट्री उससे भी छोटी है। तो ये सब परमिशन कैसे मिल रही है? ये सब आपको पता है आजकल रिश्वत। तो यहाँ पर कभी एमसीडी चेकिंग करने या कुछ इस तरीके से आती है? कोई नहीं आता, एमसीडी कुछ नहीं आती यहाँ पे। हाँ, एमसीडी वाले और पुलिस वाले भी होते हैं, पैसे लेके जाते हैं जो। इन्होंने बेसमेंट में रूम बनाए हुए हैं मैम, और इसके लिए दिल्ली प्रशासन जिम्मेदार है और कहीं ना कहीं पुलिस भी जिम्मेदार है जी। पतली पतली गलियों में कम से कम ना करे 20 to 25 अराउंड, और ज़्यादा भी हो सकते हैं जो इतने होटल यहाँ पर हैं। तो पुलिस ही खाएगी नोट, तो कहाँ से एमसीडी का करेगी? एमसीडी पे भी जा रहा है पुलिस का पैसा, एमसीडी पे भी जाता होगा। तो एक एफआईआर एमसीडी के ऊपर भी बनती है ना मैम। दिल्ली में तो कहीं भी कोई सेफ्टी नहीं है, कोई सेफ्टी किसी भी बात की कोई सेफ्टी नहीं है। गारंटी के साथ पेपर पे साइन करके दे सकता हूँ कि आप 3 महीने बाद, टोटल मीडिया 3 महीने, 6 महीने मैक्सिमम आप मान लीजिए कि 6 मंथ के बाद आप लोग वापस आइए, मैं आपको रनिंग दिखा दूंगा। हो ठीक। साउथ दिल्ली का मालवीय नगर इलाका जो लगभग 3 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। पहली नज़र में आप अगर इस इलाके को देखें तो आपको देखने में सिर्फ एक ही रेजिडेंशियल कॉलोनी या रेजिडेंशियल इलाका लगेगा कि लोग यहाँ पर रहते होंगे, लेकिन यहाँ से सिर्फ 2-2.5 किलोमीटर दूर है मैक्स अस्पताल, जहाँ पर इलाज कराने विदेश तक से लोग आते हैं। और इसी वजह से ये इलाका सिर्फ रेजिडेंशियल कॉलोनी नहीं है। हॉस्पिटल की वजह से यहाँ पर इस पूरे इलाके में घरों के बीच में तमाम सारे होटल्स बने हुए हैं, जिनके शायद घरों के बाहर हमें नाम ना नजर आए, पर घर में बीएनबी चल रहे हैं। तमाम तरीके के गेस्ट हाउसेज यहाँ पर बने हुए हैं, जिनके नाम शायद आपको गूगल मैप्स पर ना दिखाई दे, पर अगर आप इस इलाके में आएंगे तो आपको पता चलेगा। यानी एक तरीके से इसको मेडिकल टूरिज्म का पूरा इकोसिस्टम बना दिया गया है। हौज रानी वो जगह है जहाँ की गलियाँ काफ़ी पतली हैं। तो आज हम इस इलाके में चलेंगे और लोगों से बात करेंगे। अब कल हमने आपको खबरगांव के जरिए ये रिपोर्ट दिखाई किस तरीके से यहाँ पर मालवीय नगर में आग लगती है, लेकिन लेमन ग्रीन एक अकेला होटल यहाँ पर नहीं है। इस पूरे इलाके की सिचुएशन कुछ ऐसी ही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबाबुद्दीन है। अच्छा, इस इलाके में जो इस होटल के साथ हुआ वैसा और भी जगहों के साथ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। फायर का कोई भी इंतजाम नहीं कर रखा इन लोगों ने। सब जितने भी होटल हैं यहाँ पे गैर कानूनी तरीके से चल रहा है। गैर कानूनी? अब बिल्कुल परमिशन मिली हुई है उनको, कहाँ से मिली हुई है पता नहीं। अब कल कम से कम 30-40 लोग मरे हैं और सब विदेशी थे। हमारे विदेश के बाहर क्या हमारी लोगों की सोच गई होगी, हमारे यहाँ कोई ऐसी सुविधा है नहीं जो लोगों को हम बचा सकें। हमारे होटल सब बिना फायर का कोई भी इंतजाम नहीं, कोई एग्जिट पॉइंट नहीं है, दूसरा एक ही पॉइंट है एग्जिट का, और वहाँ से निकलने का कोई चांस नहीं मिला। शटर भी लगा हुआ था। किस तरीके से वहाँ के स्थानीय लोग, हमारे गांव के जितने भी जवान युवा थे, उन्होंने किस तरीके से शटर काट कूट के, और प्लस ऊपर से जो छत पर से लोग कूद रहे थे उनको लिहाफ गद्दे डाल के उन्हें कुदवाया है सीढ़ियों से। मतलब 20-25 लोग बचा लिए फिर भी, मगर काफ़ी हद तक लोग नहीं बच पाए, 30-40 लोग मारे गए। तो क्या लगता है ये सिर्फ एक ही होटल है? नहीं, यहाँ पर कम से कम 8-9 होटल हैं कम से कम इसी एरिया में ही। इसी तरीके? हाँ, 8-9 होटल है कम से कम। उनके पास परमिशन है? परमिशन तो होगी उनके पास, जब भी चला रहे हैं, मगर उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो लोगों को बचा सके हो। जब कोई मामला हो जाता है, जब हम देखते हैं कोई इंसिडेंट हो गया, उसके बाद एमसीडी के अधिकारी आते हैं, पहुंचते हैं, लेकिन सवाल तत्कालीन सरकार और उससे पहले की जो सरकार रह चुकी है उन सभी पर उठता है कि तब आप लोग कहाँ रहते हैं जब ये लीगल कंस्ट्रक्शन होता है, जब ये अनऑथराइज्ड स्पेस बनाया जाता है, उस वक्त आप कहाँ रहते हैं? ये अकेला एक होटल नहीं था जहाँ पर बेसमेंट में कमरे बने हों। तमाम ऐसा ये जो इलाका है जो आपको देखने में सिर्फ रेजिडेंशियल कॉलोनी लगता है, इसी तरीके से इसी इकोसिस्टम के थ्रू चल रहा है। अच्छा, जैसे आप मुझे बोल रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे होटल यहाँ पर और बने हुए हैं, तो वो होटल, जैसे जिस होटल में आग लगी वहाँ पर भी सिर्फ 6 कमरों की परमिशन थी और 25 कमरे बने, तो ये सब परमिशन कैसे मिल रही है? ये सब आपको पता है आजकल रिश्वत। 25 कमरों की परमिशन होनी नहीं चाहिए थी इस एरिया में। और बहुत कंजेस्टेड एरिया है हमारा। और मगर है तो ऑन रोड,
मगर कंजेस्टेड है थोड़ा सा, रोड भी छोटे हैं। तो ऐसे ही उसी रोड पे ही कम से कम 5-6 होटल और भी हैं जहाँ पर वो आग लगी है। उसी रोड पर? हाँ, उसी रोड और पर। बाकी इधर इलाके में? इधर भी है, 1-2 अंदर गलियों में हैं। है इधर गलियों में है। उनकी क्या व्यवस्था है? अच्छा, एक बात मुझे बताइए, जैसे अगर कोई व्यक्ति बाहर से रहने आ रहा है तो उसको तो नहीं पता है कि ये इल्लीगली बना है, नहीं पता। तो उसकी जान की सुरक्षा क्या है? ये तो हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ऐसे होटलों को परमिशन न दी जाए जहाँ पर थोड़ा कंजेस्टेड एरिया हो, और अगर दे भी रहे हो तो उसमें कम से कम एग्जिट पॉइंट तो देखे जाए, कितने एग्जिट पॉइंट हैं। क्या नाम है भैया आपका? शुएब फारूकी। आप भी इसी इलाके के रहने हाँ वाले? जी मैम। ये एक ही होटल है इस पूरे इलाके का? नहीं, बतेरे होटल है वहाँ पे। अभी सुबह मीडिया वाले थे वहाँ पे, तो उन्हें देख के उन्होंने लॉक लगा लिया मेन गेट पे। मीडिया वाले को अंदर जाने नहीं दिया सुबह के टाइम। मैं वहीं था उस टाइम जब मीडिया वाले जा रहे थे, सब होटलों की देख रहे थे कौन कौन सा होटल है। क्यों नहीं जाने दिया होटलों के अंदर? हो सकता है अंदर वही दिक्कत हो जैसे सेम उस होटल में हुई। अब हो सकता है उसके अंदर भी ऐसी कमरे बने हों, 20-20, 25-25 कमरे बने हों, हो सकता है। इसी वजह से मीडिया वालों को नहीं जान दिया उन्होंने, अपना बाहर से गेट लगा दिया उन्होंने। एक बात मुझे बताइए भैया, ये जिस होटल में आग लगी, इस तरीके के होटलों में रहना लोगों के लिए कितना सुरक्षित है? अरे बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तो है ही नहीं, क्योंकि देख लो, आप खुद ही देख लो ना, कहाँ से सुरक्षित है? कुछ भी सुरक्षित नहीं है। तो यहाँ पर कभी एमसीडी चेकिंग करने या कुछ इस तरीके से आती है? कोई नहीं आता। एमसीडी कुछ नहीं आती यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ बोर्ड मांगने आते हैं और कुछ मांगने नहीं आते। कभी कोई चेकिंग होती है कि किस तरीके से इलीगल मकान बनाए जा रहे हैं? 4-4 मंजिलों की परमिशन है लेकिन 6-6 मंजिल खड़ी हैं। कोई वो नहीं है, कोई भी इधर एमसीडी वाले नहीं आते भी हैं तो पुलिस वाले खाते हैं और चले जाते हैं। बस यही है, और कुछ नहीं। मुद्दा यहाँ पे मेन पुलिस है। जब पुलिस ही खाएगी नोट तो कहाँ से एमसीडी का करेगी? एमसीडी में भी जा रहा है पुलिस का पैसा, एमसीडी में भी जाता होगा। मेरे पीछे आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं, उस बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर को हटा करके टोटल 6 फ्लोर्स हैं। और जबकि आप दिल्ली में परमिशन की अगर बात करें तो दिल्ली में एक ग्राउंड फ्लोर यानी पार्किंग को हटा करके सिर्फ 4 फ्लोर्स बनाना अलाउड है। अब आप सोच करके देखिए, उस वक्त एमसीडी के ऑफिसर्स कहाँ रहते हैं, उस वक्त ये जांचें कहाँ रहती हैं, जिस वक्त ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन करके तैयार हो जाती हैं। और कहीं ना कहीं इस पूरे इलाके में इसी तरीके से होटल्स चल रहे हैं जहाँ पर कोई टैग नहीं होता है होटलों का, उसके बावजूद वहाँ पर लोग रहते हैं। तो अगर आप ये पूछें कि दिल्ली रहने के लिए कितना सेफ़ है, जो सामने वाला इंसान आ रहा है, जो अपना इलाज करवाने के लिए अस्पतालों में रहने आ रहा है, उसकी सुरक्षा की 0% गारंटी यहाँ पर है। ये जो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी बिल्डिंग बनती है तो उसको एक नक्शा पास करवाना पड़ता है, जो नक्शा पास करती है एमसीडी। और एमसीडी का ही ये तय रूल है कि 4 आपके फ्लोर्स बन सकते हैं या फिर तो एक नियमित ऊंचाई होती है जितना आप बिल्डिंग को बना सकते हैं। 4 फ्लोर के अलावा आप सिर्फ एक पार्किंग का एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन जब ये 6-6, 7-7 मंजिल की बिल्डिंग्स बनती हैं तो सवाल उठता है एमसीडी पर कि आखिर ये नक्शा अपने पास कैसे किया, जो दिखाता है कि हमारे देश में, हमारे दिल्ली में करप्शन कितना बढ़ चुका है। हमारे यहाँ पर 20 से 25 होटल हैं जिनके अंदर एंट्री उससे भी छोटी है, और मोस्टली सभी होटल के अंदर एक ही एंट्री एक ही एग्जिट है। और उसके अंदर अगर कल फायर अलार्म वगैरह कोई सिस्टम उसका होता तो शायद लोग अवेयर हो जाते और अपने रूम से निकल गए टेरेस पे चले जाते। क्योंकि हम लोगों ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर रेस्क्यू किया है। मैंने, मेरे कज़न वगैरह ना, 10-11 लोग थे। जब हम अंदर घुसे हैं, फायर ब्रिगेड आने के जो उन्होंने आग बुझा दी है, उसके बाद जब हम अंदर गए तो डोर्स वगैरह हमने खुद ने ब्रेक किए हैं दिल्ली पुलिस के साथ। और रूम्स के अंदर जब हम गए हैं तो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर तो इतने भयंकर हालात थे कि बयान करना बहुत मुश्किल हो गया हम लोगों के लिए कि बॉडीज जली हुई थी। मैम, हाँ, एक इंडियन कपल थे, वो बेड के साइड में बैठे हुए थे डर के। जब हमने उनके रूम का गेट तोड़ा है, क्योंकि उनमें सेंट्रल लॉकिंग थी तो बिजली कटने की वजह से वो गेट खुल नहीं पा रहे थे, तो हमें तोड़ने पड़े। जब हमने वो तोड़े हैं तो उसके बाद वो एक कोने में बैठे हुए हैं, दोनों बॉडी पूरी तरीके से जल चुकी थी। हाँ, एक लड़की थी, उसको जब हमने उठाया तो उसकी पूरी स्किन हमारे हाथों में आ गई थी। मोस्टली लोग यहाँ पर अदर स्टेट से आते हैं और मैक्स हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए अदर कंट्रीज से लोग आते हैं। तो इन लोगों को ये सोचना चाहिए
कि अगर जैसे आज ये इतना बड़ा हादसा हो गया, हाँ। इंटरनेशनल न्यूज़ ये बन चुकी है, तो इसमें सीधी सीधी मुल्क की बदनामी है। तो इन लोगों को अगर अब भी अकल नहीं आएगी, अगर कोई हादसा होता है इसमें बाहर कंट्री का कोई पेशेंट के साथ कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है, तो उसमें इनका कुछ नहीं जाएगा, जितने बड़े लेवल पर हमारे कंट्री की बेइज्जती है। तो ये लोग इस चीज़ को नहीं सोचते, ये सिर्फ पैसा कमाना जानते हैं। इन्होंने बेसमेंट में रूम बनाए हुए हैं मैम, और इसके लिए दिल्ली प्रशासन जिम्मेदार है और कहीं ना कहीं पुलिस भी जिम्मेदार है जी, क्योंकि बिना पुलिस की भागीदारी के कोई भी लीगल काम नहीं हो सकता। तो यहाँ पर कितने इसी तरीके के होटल है भैया जो इलीगली चल रहे हैं? से और आप इस रेड लाइट को मैक्स हॉस्पिटल गेट नंबर 7 तक चले जाओगे, तो पतली पतली गलियों में कम से कम ना कर 20 to 25 अराउंड, और ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो इतने होटल यहाँ पर हैं, जिनकी एंट्रेंस मैं कह रहा हूँ हमारे पूरे यहाँ पर सबसे बड़ी एंट्रेंस इन्होंने बनाई हुई है। एक यही होटल है जिसकी एक एंट्रेंस यहाँ से है, एक एंट्रेंस यहाँ से है वीनस वालों की। इसके अलावा कोई होटल यहाँ पर ऐसा नहीं है जिसने डबल एग्जिट डबल एंट्रेंस बनाई हुई है। किसी होटल में नहीं है? इसके अलावा किसी होटल में नहीं है जी। तो भैया एक बात मुझे बताइए, नक्शा कैसे पास हो जाता है और विभाग कहाँ रहता है चेकिंग करने? तो अगर एक एफआईआर जो बजाज साहब बताया जा रहा है, जिनका जो ऑनर थे उस होटल के, अगर उन पर एफआईआर बनती है तो एक एफआईआर एमसीडी के ऊपर भी बनती है ना मैम। जो बाहर से लोग रहने आ रहे हैं किसी भी होटल में, किसी भी बीएनबी में या किसी भी गेस्ट हाउस में, उनको नहीं पता है कि ये होटल्स उनके लिए इतने ज़्यादा अनसेफ हैं। उन लोगों को ये नहीं पता है कि शायद इस होटल में आज वो रात में सोए और सुबह वो उठ ही ना पाए। तो ये बहुत तमाम सवालों के साथ ये एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इन होटल्स को, इन बीएनबीज को, इन गेस्ट हाउसेस को किसने फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट दिया, और अगर फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं दिया तो कहाँ थे उस वक्त अधिकारी जो ये नहीं देख पाए कि किस तरीके से इस पूरे इलाके में अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हुआ है। जैसे इस होटल में आग लगी, क्या ऐसी ही कंडीशन यहाँ पर और जगहों की हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अभी 3-4 दिन पहले भी पीछे भी आग लगी, और एक बिल्डिंग में कैसे? मीटर की वजह से मीटर फूक गए 4-5 हमारी दुकान के पीछे कृष्णा मंदिर के पास, उस बिल्डिंग में आग लगी थी। और फायर ब्रिगेड भी आने में टाइम लगता ही है, गाड़ियाँ खड़ी रहती है। और पीछे इतनी पतली पतली गलियां हैं, अगर जैसे मान लीजिए ये गली मैं देख रही हूँ कि सबसे चौड़ी गली है इस इलाके की, तो बाकी रानी की जितनी भी गलियाँ हैं सारी छोटी छोटी है, छोटी छोटी सारी तो छोटी जैसे यहाँ तो फायर ब्रिगेड फिर भी आ गई, एम्बुलेंस पहुँच गई, उन गलियों में कैसे पहुँचेगी? बाहर रोड पे खड़े रहते हैं, फिर बंदे पैदल लेकर आते हैं जब जाते हैं, अभी नहीं तो फिर पाइप बड़ा करना पड़ता है। और अगर गाड़ी पहुँचने में समय लगेगा तो लोगों की जान भी ज़्यादा जाएगी। जा सकती है बिल्कुल। ऐसे ही और भी बहुत सारे होटल होंगे जिनके बारे में बिल्कुल घर में सबने बना रखे हो तो कह नहीं सकते, घर में बना घर जैसे ही लगता है वो भी होटल, पर अंदर चल रहा है। हाँ अंदर चल रहा है, हाँ अंदर चल रहा है। 4 बिल्डिंग बोल सकते हैं, तो 6 मंजिल चढ़ा रखी है उसने। 4 बनवा सकते हैं और 6 बना रहे हैं। 6 बना रखी है उसने। अब पुलिस वाले शामिल हो सकते हैं इसमें, तो हाँ एमसीडी वाले और पुलिस वाले भी होते हैं, पैसे लेके जाते हैं जो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कार्तिक। आप इसी इलाके के रहने वाले हैं? जी। क्या लगता है ये सिर्फ इस एक होटल की कहानी है या इस पूरे इलाके में ऐसा ही और चल रहा है? मुझे लगता है इस पूरे इलाके में ही नहीं, पूरे मतलब हमारे पूरे शहर में तो हो ही रहा है। जहाँ मर्जी कुछ भी बना रहे हैं अपने मन से, मतलब कुछ सोच के तो नहीं बना रहे हैं, ऐसे ही बना रहे हैं। मतलब कोई रेगुलेशंस का तो कोई पालन नहीं करता। हाँ। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, जैसे इस होटल में हुआ, यहाँ पर आग लगी, कोई दूसरा एग्जिट दरवाज़ा ही नहीं था जिससे लोग निकल जाते, कोई इमरजेंसी एग्जिट। ऐसे ही और भी यहाँ पर घर होंगे जिनमें इसी तरीके से एयरबीएनबी या गेस्ट हाउसेस चल रहे होंगे। मुझे तो लगता है पूरे दिल्ली में आधे से ज़्यादा घर ऐसे ही होंगे जो कभी भी या तो ऐसे आग लग जाए या भूकंप आ जाए, कभी भी कुछ भी हो जाए तो मतलब कुछ सेफ्टी है यहाँ रहने में? दिल्ली में तो कहीं भी कोई सेफ्टी नहीं है, कोई सेफ्टी किसी भी बात की कोई सेफ्टी नहीं है। कि तुमने क्लियरेंस कैसे दे दी, यहाँ नक्शा कैसे पास कर दिया, कि तुमने अथॉरिटी उसको चलाने की कैसे दे दी, जब उसने एक ही एंट्रेंस और एग्जिट बनाई हुई है। बेसमेंट में उन्होंने रूम बनाए हुए हैं यहाँ सारी होटलों में, 4-4, 5-5 रूम है। किसको जिम्मेदार मानते हैं जितना भी इलीगल काम, अनऑथराइज स्पेस जो यहाँ बन रहा है? जिम्मेदार है, ठीक है। यहाँ के जो पुराने विधायक हैं सोमनाथ भारती जी, 15 साल से वो विधायक हैं, और ये होटल कोई 50 साल पुराने नहीं है, और ये नहीं है कि 2 महीने पहले बने। ये सब
उसी विधायक जी की मौजूदगी में यहाँ जितने होटल हैं, मोस्टली होटल उनकी ही सेशन के अंदर कंप्लीट हुए हैं। और कहीं ना कहीं मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि ये भी हो सकता है कि इन होटलों से उन विधायक तक पैसा भी जाता हो। अच्छा, कल जब इस तरीके का हादसा हुआ उसके बाद भी क्या वो होटल लगातार चल रहे हैं? मैम देखिए, अभी तो इन लोगों ने शटर डाउन कर दिए हैं हाँ। प्रशासन के डर से, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ पेपर पे साइन करके दे सकता हूँ कि आप 3 महीने बाद, टोटल मीडिया 3 महीने, 6 महीने मैक्सिमम आप मान लीजिए कि 6 मंथ के बाद आप लोग वापस आइए, मैं आपको ये रनिंग दिखा दूंगा होटल सारे। हाँ, इतनी घूसखोरी है इस मुल्क के अंदर, ये सारे होटल 6 महीने में रनिंग आएंगे। यानी भारत में आपकी जान की कीमत और आपकी जान सिर्फ कुछ चंद नंबर्स है। यहाँ पर हर व्यक्ति का नज़रिया जो है वो सिर्फ पैसा कमाने की ओर है और करप्शन इस हद तक बढ़ गया है कि हर व्यक्ति को इंसानियत से ज़्यादा अपनी जेब भरने का जो है वो हर व्यक्ति यहाँ पर सोचता है। फ़िलहाल यहाँ पर मुझे जितने भी लोगों से मैं मिली उन्होंने मुझे यही बताया कि ये इकलौता ऐसा होटल नहीं है और दिल्ली के होटल्स आम जनता के रहने के लिए या जो टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं वो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से हमारा प्रशासन भी काम करता है, तत्कालीन सरकार और इससे पहले की सरकारों ने किस तरीके से यहाँ पर काम किया है और किस लेवल पर करप्शन हो रहा था, ये सब कुछ आपने आज की इस रिपोर्ट में देखा। मैं आपके साथ तनुश्री त्रिवेदी, आप ये रिपोर्ट देख रहे थे खबरगांव पर। इसी के साथ धन्यवाद।